फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन लेके आए हैं। जो टॉपिक है वो हमारा कोशिका से है। इंग्लिश में सेल कहेंगे, क्योंकि सेल से एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेल तो आप सभी को पता ही होगा कि जो कोशिका है वो जीवन की आधारभूत इकाई है। तो ये सभी को मालूम है। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेल के कुछ क्वेश्चन और आंसर पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। आप ऑप्शन सारे देख रहे हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन घ, कोशिका। तो और ऑप्शन देख रहे हैं, इनके बारे में भी थोड़ा हम जान लेते हैं। पहला ऑप्शन है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो है ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये अगर कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाए कि सेल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है, आपको याद रखना है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। जो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सेल है वो राइबोसोम्स है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद सेलुलोज, ये जो है प्लांट में पाया जाता है। जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की होती है। नेक्स्ट है लाइसोसोम। ये लाइसोसोम है, इसको आत्मघाती थैली बोला जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि सुसाइडियल बैग किसको कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि वो लाइसोसोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में पावर हाउस विद्युत ग्रह किसे कहा जाता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। एक बात आपको और भी याद रखना है, अगर कहीं पे आ जाए पावर हाउस तो आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अगर कहीं आ जाए कि एनर्जी हाउस किसे कहते हैं, तो वो भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया लगाना है, ये आपको याद रखना है। जो गोल्गी बॉडी है ये पैकिंग का काम करती है। जो हम सेल पढ़ेंगे तो अच्छे से सब पढ़ेंगे, कौन कौन से पार्ट हैं, क्या काम है। अभी केवल ऊपर का जान लेते हैं। तो ये कि बंडल बनाने का काम करती है, पैकिंग का काम करती है। इससे जो गोल्गी बॉडी है, इसको एक बात आपको याद रखना है, ये अगर पूछते कि ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो वो गोल्गी बॉडी कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, तो वो गोल्गी बॉडी है। फिर है राइबोसोम्स अभी हम आपको ऊपर बता चुके हैं। फिर है न्यूक्लियस, ये केंद्रक होता है ही। इसकी जो न्यूक्लियस की खोज है वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, ये आपको याद रखना है। जो सेल की खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की थी, और जो न्यूक्लियस की खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका की खोज किसने की। देखिए क्वेश्चन आ गया, तो रॉबर्ट हुक, अभी आपको बताया है कब की थी, 1665 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रक्त की बूंद में कितनी कोशिकाएं होती हैं, तो कितनी होती हैं, तो होती हैं 5 मिलियन। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की कोशिका मुख्यतः किससे बनी होती है। ये देखिए 5 नंबर 2 बार रिपीट हो गया है। चलिए नीचे वाला देख लेते हैं। मानव कोशिका मुख्यतः किससे बनी होती है, तो उसमें जल भी होता है, उसमें प्रोटीन भी होता है, और न्यूक्लिक एसिड नाभिकीय तेजाब भी होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन घ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के ढांचे एवं कार्य के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन सही है साइटोलॉजी। मायोलॉजी जो है ये मसल्स की स्टडी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिका में नाभिकीय से बाहर के भाग को क्या कहते हैं, तो जो बाहर का भाग होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। जो द्रव टाइप का होता है, जेली टाइप की होती है, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए कोशिका के अंदर जो द्रव रहता है उसे क्या कहते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। ऑप्शन देख रहे हैं आप, दोनों में अलग अलग हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर जब भी आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ें तो वो आप इंग्लिश में पढ़ें, क्योंकि इंग्लिश में ही वो वर्ड दे देता है। देखिए यहाँ पे आपको साइटोप्लाज्म दे रखा है, जबकि हिंदी में उसको जैव द्रव कहते हैं।
अगर आपने इंग्लिश में अगर हिंदी में पढ़ा है जैव द्रव तो आपको मालूम है कि जैव द्रव है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए आप इंग्लिश में पढ़ें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी तो इससे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन देखें दोनों लैंग्वेज में आता है तो वो आप आराम से कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है जैव द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की झिल्ली किससे बनी होती है? तो कोशिका की झिल्ली प्लाज्मा से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम्स किसके अणुओं से बना होता है? तो जो क्रोमोसोम है वो हमारा डीएनए से बना होता है, डीएनए के अणुओं से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 23 पेयर, और 46 टोटल होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन्स का संवाहक कब होता है? तो जीन्स का संवाहक गर्भाधान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन्स कैसे कार्य करते हैं? तो अभी हमने बताया था, देखिए जोड़ों में काम करते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री की जनन कोशिका को किस नाम से जाना जाता है? तो स्त्री की जनन कोशिका को अंडाणु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष की जनन कोशिका को क्या कहते हैं? तो पुरुष की जनन कोशिका को शुक्राणु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष व स्त्री की संयुक्त कोशिका को क्या कहते हैं? तो जो संयुक्त कोशिका होती है उसे कहते हैं गैमेटस। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संरचना में कौन सा पदार्थ मुख्य भूमिका निभाता है? तो उसमें जो है मुख्य भूमिका जो निभाता है वो हमारा निभाता है डीएनए और प्रोटीन, ऑप्शन गा। नेक्स्ट है पुरुष शुक्राणु में किस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं? तो पुरुष शुक्राणु में X और Y होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री में लिंग संबंधी कैसे गुणसूत्र होते हैं? तो स्त्री में जो है वो XX होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रक बिंदु न्यूक्लियस का क्या कार्य है? तो ऑप्शन आप देख रहे हैं प्रोटीन का संयोजन करना, बिल्कुल सही। आनुवांशिकता जेनेटिक के बारे में जानकारी देना, बिल्कुल सही, जेनेटिक के बारे में जानकारी देता है। कोशिका की क्रिया को नियंत्रण करना, तो इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ये आपको याद रखना है। जो ये न्यूक्लियस है, कभी कभी आता है कि सेल का ब्रेन कौन सा है, किसे कहते हैं, तो वो न्यूक्लियस है, आपको याद रखना है। या ब्रेन पूछ दे या मैनेजर पूछ दे तो वो न्यूक्लियस है। सेल का ब्रेन कौन है, सेल का मैनेजर कौन है, तो वो न्यूक्लियस है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस बिंदु की खोज किसने की? देखिए हमने सबसे ऊपर आपको बताया था किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी? 1831 में। नेक्स्ट है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसे ऑस्ट्रिच कहा जाता है। द लार्जेस्ट सेल इज एन एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच, ये आपको याद रखना है। और ये यहाँ पर बिगेस्ट पूछा गया। अगर लॉन्गेस्ट की बात आए, सबसे लंबी, यहाँ पे एक क्लियर कर लीजिए, लॉन्गेस्ट की बात आए तो वो होती है हमारी नर्व सेल, नर्व सेल, ठीक है। और एक बात और आपको यहाँ पे याद रखना है, अगर लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी की पूछी जाए, अगर लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी की पूछी जाए तो वो आपको याद रखना है वो है ओवम। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट बात बहुत डिफरेंस है। लॉन्गेस्ट हो जाएगा लंबी, लार्जेस्ट हो जाएगा बड़ी, तो बड़ी सेल ये ओवम है। ये आपको एक बात और भी याद रखना है, ये एक ऐसी सेल है जिसे हम आँखों से देख सकते हैं, बाकी सेल को आँखों से नहीं देख सकते, अपनी आँखों से नहीं देख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक्स का पितामह, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो हम कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। कहीं कहीं पे केवल मेंडल भी ऑप्शन आएगा, तो आप नाम उनका पूरा याद रखें, ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम्स का क्या कार्य होता है?
जब हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते तभी आपको बताया था ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, प्रोटीन का संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मघाती थैली सुसाइडियल बैग किसे कहते हैं? पहले भी आपको बताया था, वो कहते हैं लाइसोसोम्स को। ऑप्शन नंबर खा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। क्या कमी रह गई वो बताएं। अगर आपने अभी तक फिजिकल एजुकेशन जॉब मिशन चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। इसके बाद भी हम कई क्वेश्चंस लेके बराबर सीरीज हमारी चल रही है, और अगर आपने और हमारी नहीं क्वेश्चन देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू।